बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच। एक्चुअली डिस्कनेक्शन अप्रोच जो है ये पार्ट है रेट्रोसिंथेसिस का। और रेट्रोसिंथेसिस क्या है? रेट्रोसिंथेसिस ऐसी टेक्निक है या ऐसी टर्म्स है जिसमें हम किसी भी एक बड़े मालिक्यूल को, जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स है या टारगेट मालिक्यूल है, उसको हम सिंथेसिस करते हैं। लेकिन सिंथेसिस जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से स्टार्टिंग मटेरियल को हम मिलाएंगे तो एक बड़ा मालिक्यूल बनेगा। और इसके लिए हम रिवर्स रिएक्शन के तौर पर इसको करते हैं। रिवर्स हम रिएक्शन को करते हैं और सबसे जो स्टार्टिंग मटेरियल, सबसे स्मॉल स्टार्टिंग मटेरियल होता है, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। और उस जगह पे जो हम कट लगाते हैं, उस कट को हम जो है हम डिस्कनेक्शन अप्रोच कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल के अंदर अगर हम देखते हैं तो डिस्कनेक्शन यहाँ पे हमने उसको किया है। डिस्कनेक्शन हमने किया है, अगर हम इसको डिस्कनेक्ट किया है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को हमने डिस्कनेक्ट किया है, दिस इज़ अ डिस्कनेक्शन। और देन हमने इससे इसके दो स्टार्टिंग मटेरियल लिए हैं, एक है 4 हाइड्रोक्सी एनालीन एंड देन सेकंड है एसिड हैलाइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये रेट्रोसिंथेसिस कहलाएगा, ये पूरा जो प्रोसेस है। और जहाँ पे हमने कट लगाया है, दिस इज़ ए डिस्कनेक्शन अप्रोच। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा? तो ये हम केमिकल रिएक्शंस हम देखते हैं। ये केमिकल रिएक्शन अगर देखें, एनालीन इज एक्ट एज ए बेस, इट कैन ईजिली अटैक ऑन दिस कार्बन कार्बन एंड क्लोरीन को यहाँ से निकाल देगा और ये अमाइड फॉर्मेशंस हो जाएगी। और हम इसी को लॉन पेयर को यहाँ पे अटैक करें, इसका एक एसिड पार्ट जो है जो एसिटाइल्स का है वो यहाँ पे आ जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड का, और दूसरा एसिटिक एसिड बन के बाहर निकलेगा और पैरासीटामोल जो है ना वो बन जाएगी। अब अगर हम देखें तो ये स्टार्टिंग मटेरियल बाज़ार में अवेलेबल है। अगर हमें इसको भी सिंथेसिस करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी हम सिंथेसिस करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको भी हम देखते हैं कि अगर हम नाइट्रोफिनोल्स लें, 4 पोजीशन पे नाइट्रोफिनोल लें और उसकी रिडक्शन करें तो हमारे पास ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और देन आगे फर्दर हम इसको रिएक्ट करेंगे। उसके लिए भी आपको एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको एक शो करता हूँ। ये एग्जांपल देखिएगा, ये हमारे पास फिनोल है। फिनोल की हमने नाइट्रेशन की है। ये सिंपल नाइट्रेशन की, ये आर्थो पे भी आएगा, पैरा पे भी आएगा, लेकिन हमने सिर्फ आर्थो पैरा वाला लिया है। देन उसकी रिडक्शंस की है, वो नाइट्रो में हो गया। ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये आपके सामने 4 हाइड्रोक्सी एनालीन बन गई है। तो 4 हाइड्रोक्सी एनालीन वापस हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं कि सम कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज इन रेट्रोसिंथेसिस। डिस्कनेक्शंस क्या है? हम डिस्कनेक्शन को कहते हैं कि इमेजिनरी ब्रेक करते हैं मालिक्यूल को जगह जगह से, और वो इमेजिनरी पार्ट जो होता है वही आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है। हम उससे इमेजिन करते हैं कि इसका साथ कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल होगा जिससे हम को जोड़ेंगे और आपस में केमिकल फॉर्मेशन करके टारगेट मालिक्यूल बनाएंगे। आगे है टारगेट मालिक्यूल। टारगेट मालिक्यूल है जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैक साइड पे है कि हमारे पास इस वक्त टारगेट मालिक्यूल जो है वो पैरासीटामोल है, कि हम पैरासीटामोल को बनाना चाह रहे हैं। आगे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन्स है कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से मुराद यही है कि जैसे ये हमने 4 हाइड्रोक्सी एनालीन लिया है, तो हम इसको अगर हम ये बाज़ार में अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास क्या है, नाइट्रो वाला मालिक्यूल मौजूद होगा। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करेंगे तो 4 हाइड्रोक्सी एनालीन बन जाएगा। इसका मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हमें करना पड़ेगी। सेंथोन क्या है? आगे सेंथोन क्या है, इसको मैं एग्जांपल से यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि इस एग्जांपल से अगर हम देखते हैं तो उससे हमें ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एस्टोफिनोन है या एस्टोफिनोन है। अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम यहाँ से इसको कट लगाएंगे, दिस इज़ ए बेंजीन, और ये इसका एसिटाइल ग्रुप है, दिस इज़ ए सेंथोन। अगर हम देखें तो बेंजीन के ऊपर मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और जहाँ से हमने काटा है इसके ऊपर एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा।
दिस इज़ इमेजिनरी, ठीक है। तो इन्हीं को हम सेंथोन कहेंगे, तो नेगेटिव चार्ज वाले को और पॉजिटिव चार्ज वाले को। नेगेटिव चार्ज हमने अपने इमेजिन किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है बिकॉज कि बेंजीन रिंग जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और ये वाला जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अब हमें पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ सकता है, ठीक है, तो वो हम इसके स्टार्टिंग मटेरियल से देखेंगे। ये जो इमेजिन्स हमने किया है दिस इज ए सैंथोन। अब इसी से हम इसके स्टार्टिंग मटेरियल को डेवलप कर लेते हैं। अब हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज है, ये बेंजीन है, इसको पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है, जब ये एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्म में हो या ये एसिड हैलाइड की फॉर्म में हो, तो ये सैंथोन बन जाएगा। देन आगे हम देखते हैं कि ये भी सैंथोन हमारे पास मौजूद हैं। ये वाले सैंथोन जो हमारे पास मौजूद हैं ये एक इनऑर्गेनिक हैं कि मैग्नीशियम है और सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है जी। देन आगे हम बेसिक रूल फॉर चूजिंग ए डिस्कनेक्शन, हम कौन से रूल्स जो है ना वो डिस्कनेक्ट करेंगे। इसमें सबसे बड़ा रूल ये है कि हम रिलायबल रिएक्शंस देखें कि वो रिएक्शन हो भी सकता है कि नहीं। डिस्कनेक्शन करने के बाद अगर वो डिस्कनेक्शन करने के बाद रिएक्शन नहीं हो सकता तो फिर हम उसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सामने एक एग्जांपल्स है, दिस इज़ ए बैड चॉइस ऑफ डिस्कनेक्शन, नो रिलायबल इक्विवेलेंट रिएक्शन। हम यहाँ पे इसको कनेक्ट किया है, डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करने से हमें पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने लगाया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकता। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, नहीं बनेगा स्टार्टिंग मटेरियल इसका है। चलेंगे इसको तो हम यहाँ पे एच लगा लेंगे, लेकिन क्या एच लगाने के बाद ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये इसके ऊपर अगर अटैक करता है तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप लगाने चाहिए जो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं। यहाँ पे या तो नाइट्रो ग्रुप लगाने चाहिए या कोई और लगाने चाहिए। देन तो नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे अटैक कर सकता है, वैसे अटैक नहीं कर सकता। अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव इस तरह करना चाहें तो हमें न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन करना होंगे जो इस सिचुएशंस में आसान नहीं है, वो इस सिचुएशंस में आसान। इसका मतलब है दिस इज ए बैड डिस्कनेक्शन। अगर हम इसको इस जगह से तोड़ दें देन पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिनोल आ जाएगा और यहाँ पे कोई भी नया और चीज़ आ जाएगी, यानी कि ब्रोमीन वगैरह आ जाएगी। हम फिर उसको फिनॉक्सी एनाइन बना के नेगेटिव इसको बनाएंगे और वो नेगेटिव जो होगा वो यहाँ पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। वो रिलायबल रिएक्शन तो हो सकता है, ये रिलायबल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि डिस्कनेक्ट जो है वो ठीक होना चाहिए। अगर यहाँ से डिस्कनेक्शन हो रही है तो ये डिस्कनेक्शन इस रिएक्शन के लिए ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ से करते हैं तो वो डिस्कनेक्शन या इसके लिए ज़्यादा बेहतर। इसका मतलब ये हो कि हमें डिस्कनेक्शन वहाँ से करनी है जहाँ से हम रिलायबल रिएक्शंस को हम कर सकें। इसी तरह ये रेट्रोसेंसिस है। अब ये देखें एस्टर्स है, एस्टर्स किस तरह बनते हैं। अगर हम इसको अगर हमारे सामने एग्जांपल्स है इसकी रेट्रोसेंसिस करेंगे तो हम देखेंगे अल्कोहल को अलग करेंगे और एसिड हैलाइड या एसिड्स को अलग करेंगे, एसिड हैलाइड और अल्कोहल को मिलाएंगे तो फिनोल बनेगा। इसका मतलब हुआ इसकी डिस्कनेक्शन कैसे होगी, हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे कि यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। आई थिंक इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और एक पार्ट इसका फिनोल होगा और दूसरा पार्ट इसका एसिड हैलाइड या एसिड्स होगा। अब हम इसको जब हम किसी भी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या कैटालिटिक कंडीशंस में करेंगे तो ये एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह ये हमारे पास अमाइड फॉर्मेशंस है। अब हम देखते हैं ये हमारे पास एक मालिक्यूल है, क्या हम ये हमारे पास एक टारगेट मालिक्यूल है अमाइड का बना हुआ है नीचे, आप इसको देख रहे हैं। इसकी डिस्कनेक्शन कहाँ से बेहतर होगी। अगर देखें यहाँ से इसने डिस्कनेक्ट किया है और हम यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे तो एक तरफ एसिड हैलाइड आ जाएगा और दूसरी तरफ एनालिन आ जाएगी। आई थिंक दिस इज ए बेटर, इज ए बेस्ट डिस्कनेक्शन। अगर हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये इतना बेटर रिएक्शन नहीं होगा जितना कि हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद बनाएंगे। हम यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे जैसे हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट किया है
हमारे पास एसिड हाइलाइड आ गया। अब ये जो NH2 ग्रुप है ये इजीली इट कैन अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल, कार्बन और क्लोरीन को निकालेगा, जिससे HCl बाहर चला जाएगा और ये इसके साथ अमाइड फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये बेटर रिएक्शन है, रिलायबल रिएक्शन है, इज़ अ गुड डिस्कनेक्शन है एज कंपेयर टू अगर हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करें, हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करें, ये डिस्कनेक्शन ठीक नहीं होगी, यहाँ से डिस्कनेक्शन ठीक नहीं होगी, यहाँ से डिस्कनेक्शन इसकी ज़्यादा रिलायबल है और बेटर है रिएक्शन के लिए। इसी तरह अब गाइडलाइन नंबर 2 आ गई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब ये देखें हमारे पास एस्टर्स हम बनाएंगे, ईथर बनाएंगे, अमाइड्स बनाएंगे, एसिटाइल, सल्फाइड्स मुख्तलिफ। अब इसके अंदर हम कार्बन सल्फर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। अब हम इसके भी ब्रेक करने के 2 मेथड हैं, कहाँ से इसको ब्रेक किया जाए। अगर हम इसको इस जगह से ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे थायोल्स नेगेटिव चार्ज S और H आ जाएगा और यहाँ पे आपका कोई भी हेलोजन्स आ सकता है, कोई भी ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ए सैंथोन, दिस इज ए सैंथोन। अगर हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करें तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे S पे नेगेटिव चार्ज और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, सल्फर है, यानी कि यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन देगा जो नॉट इजी, आसान नहीं है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है हम क्या करें कि हम ऐसी जगह डिस्कनेक्ट करें जहाँ से रिएक्शन इजीली हो सके। तो हमने इसको डिस्कनेक्ट ऐसे किया है कि एक तरफ हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया जिससे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ये थायोल है, थायोल के अंदर हम कोई भी फॉर एग्जांपल बेस ऐड करेंगे तो वो H डिप्रोटीनेशन करेगा और S नेगेटिव कन्वर्ट कर देगा और देन हम इसको इजीली कैन अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड या अल्काइल, यहाँ पे कोई भी हम हेलोजन से ले लेंगे, ब्रोमाइड या क्लोराइड, और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और इसको निकाल के ये सल्फर टाइप ईथर बन जाएगा, थायो ईथर बन जाएगा, दिस इज ए थायो ईथर, थायो ईथर बन जाएगा कार्बन। अब इसकी ये हम देख रहे हैं ऊपर वाली भी है लेकिन नॉट बेटर। अगर हम देखते हैं कि नीचे इसकी सिंथेसिस कैसे की, अब इसकी सिंथेसिस हमने की है, अब इनकी सिंथेसिस कैसे की है, जैसे थायोल्स है, एक तरफ अल्काइल हैलाइड्स है, आपके सामने थायोल्स है, एथेन अल्काइल हैलाइड है। ये थायोल जो है ये इजीली अटैक करता है इस हेलोजन के ऊपर और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये हमने इसके अंदर सोडियम एथोक्साइड डाला है, सोडियम एथोक्साइड यहाँ से प्रोटॉन को अपसेट करेगा, इसको नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज कैन अटैक ऑन दिस कार्बन इस अल्काइल हैलाइड और ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। और ये समझ लें कि ये एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन है, SN1 SN2 टाइप्स की रिएक्शन है जिसके अंदर ये रिएक्शंस हो जाएगा, बल्कि ये SN2 टाइप रिएक्शन है क्योंकि इजीली ये सेकेंडरी कार्बोक्लाइन बनेगा, ये कैन इजीली अटैक ऑन दिस, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल है एज़ कम्पेयर टू अगर हम ऊपर वाले रिएक्शन को हम देखते हैं। इसी तरह अब है गाइडलाइन नंबर 3। अब हमारे पास एक ऐसा मालिक्यूल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हमारे सामने डिस्कस हुई हैं कि अगर हम यहाँ से इसको A में ब्रेक करें तो कौन से सेंथोन होंगे और उनके रीजन क्या बनेंगे, B के अंदर सेंथोन कौन से बनेंगे और इनके रीजन क्या होंगे, C के अंदर सेंथोन क्या होंगे और इनके रीजन क्या हो सकते हैं, और D के अंदर सेंथोन क्या होंगे, रीजन क्या होंगे। और फिर हम आगे हम देखेंगे कि इसमें से सबसे बेटर डिस्कनेक्शन कौन सा है और कौन सा ज़्यादा बेटर है जिसके अंदर ये वाला टारगेट मालिक्यूल बनाया जा सकता है, ये वाला टारगेट मालिक्यूल बनाया जा सकता है। तो इसमें हम आगे स्लाइड में जाते हैं, उसमें कहा कि इसमें जो आपका मालिक्यूल C है, मालिक्यूल C जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो डिस्कनेक्शन है C वाली ये वाली डिस्कनेक्ट की है, बाकी नहीं करना, ये वाला भी नहीं आपने करना, ये D भी नहीं करना, ये A भी नहीं करना। C का मतलब इसको यहाँ से ब्रेक करना, इसका मतलब यहाँ से ब्रेक हुआ NH2 में कन्वर्ट हो गया और ये जो CH2 है इसकी जगह क्या आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर होता है उसको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर कैसे बनाया जाता है कि उसके साथ कोई हेलोजन अटैच कर देते हैं। जब हेलोजन अटैच कर देते हैं उसके साथ, तो हेलोजन उस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिस वजह से कार्बन के ऊपर या CH2 के ऊपर या CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी।
इसी वजह से इसको हम इसके स्टार्टिंग मटेरियल ही हमने डायरेक्ट लिख लिए हैं, इसके सैंथोन ही लिखे। अगर हम इसका सैंथोन लिखते तो NH के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखते और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलते। इसका मतलब इसका ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है और ये स्टार्टिंग मटेरियल है। ये NH2 इसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमीन को निकाल देगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करके ये वाला मॉलिक्यूल बना देगा। लेकिन अगर हम देखें इसको भी हम आगे फर्दर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यस, हम इसको फर्दर आगे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, इसको अब मैंने फर्दर डिस्कनेक्ट किया है जो F की फॉर्म के अंदर E या F की फॉर्म के अंदर है। E के अंदर हमने देखा कि हम जस्ट इतना ही इसको कर लेंगे कि E के अंदर हम इसको ब्रेक किया और ये फिनॉक्सी बन गया और यहाँ पे आपका कोई भी हेलोजन अटैच हो सकता है, हेलोजन इसके साथ आ सकता है। ठीक है, और ये देखें E यहाँ से किया हुआ है और देन हमने आगे इसको क्या किया हुआ F के अंदर, फिर वापस आए F हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया। इसका मतलब अगर E यहाँ से और F यहाँ से करें तो ये क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, 4 हाइड्रोक्सी फिनोल बन जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी फिनोल बन जाएगा। और इसके साथ क्या आएगा, हमारे पास दो तरह के स्टार्टिंग मटेरियल आ जाएंगे, 4 हाइड्रोक्सी फिनोल आएगा। उसको हम किसके साथ ट्रीट कराएंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ, इसको बेस के साथ ट्रीट कराएंगे और यहाँ पे अटैक करके ये बना देगा। और फिर हम इसको भी हम, ये भी इसका एक है, यहाँ पे हम इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे और ये यहाँ से अटैक करेगा और क्या बना देगा, ये वाला बना देगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सिंथेसिस करने के लिए, इसको सिंथेसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंथेसिस हमें करने के लिए कि हमें सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को जो हमें लिया है 4 हाइड्रोक्सी फिनोल इसको हम कह दें, तो हम इसको बेस के साथ ट्रीट करा के इसको अल्काइल हैलाइड के साथ ऐड करवाएंगे तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल बनेगा। लेन इसको फिर बेस के साथ ट्रीट करवा के हम इसके साथ ट्रीट करवाएंगे, इसके एक ब्रोमीन को निकालेगा और ये हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा। और देन बैक पे हम जाते हैं, फिर इसी को हम जो है एनालीन के साथ हम ट्रीट करवाएंगे और एनालीन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यहाँ पे अटैक करेगी और ब्रोमीन को निकाल देगी। अब इसकी आगे सिंथेसिस भी की हुई है, हम आगे इसकी सिंथेसिस देख रहे हैं कि इसकी सिंथेसिस कैसे की हुई है। 4 हाइड्रोक्सी है, ये हमने इसके अंदर यूज़ करके बेस को हमने ये इसको बनाया है, देन बनाया है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देन फर्दर, और ये आपका मॉलिक्यूल जो है ना वो टारगेट मॉलिक्यूल बन गया, जो उसको बैक साइड पे बताता हूँ, दिस इज टारगेट मॉलिक्यूल, देन फर्दर टारगेट मॉलिक्यूल ये बन गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको आज दूंगा, वो एग्जांपल जो है वो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसमें देखिए और खुद एग्जांपल जो है वो कीजिए। और इसके अलावा मैं इसको दोबारा भी आपको तरह रिपीट कर देता हूँ कि हमारे लिए डिस्कनेक्शन जो है वो हम क्यों करते हैं और इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। डिस्कनेक्शंस में हम देखते हैं कि रिलायबल रिएक्शन होने चाहिए। हम आफ्टर डिस्कनेक्शन अगर रिलायबल रिएक्शन नहीं होंगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा तो हम टारगेट मॉलिक्यूल को इजीली नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप इसको अभी मैं आपके लिए को 5 मिनट देता हूँ, आप इसको ज़रा रिपीट कीजिए, देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको नोट कीजिए। इसके बाद हम इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके लिए मैं 5 मिनट देता हूँ, 5 से 10 मिनट हैं आपके पास, बल्कि कि आप उसके अंदर इसको देखें, पूरे लेक्चर को ज़रा इसके अंदर जो की पॉइंट है वो भी नोट कर लें और उसको समझें।
जी डियर क्लास, उम्मीद है कि आपने लेक्चर को अच्छी तरह देखा होगा। अब मैं इस रेट्रोसिंथेसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच की इम्पोर्टेंस के बारे में बता देता हूँ कि हम इसको क्यों करते हैं। अब आप देखेंगे जितने भी बड़े टारगेट मालिकूल्स हैं वो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, फाइन केमिकल्स इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो हम सारी एंटीबॉडीज़ जो हैं जो प्योरली सिंथेसिस होती हैं उसके लिए हमें डिस्कनेक्शन या रेट्रोसिंथेसिस करना पड़ती है, क्योंकि वो तमाम की तमाम जितनी भी एंटीबॉडिक्स हैं या और मेडिसिन हैं, इन तमाम का जो ओरिजिन होता है या तो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनसे वो आइसोलेट की जाती हैं। आइसोलेट करने के बाद उनकी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन की जाती है और देन फिर उसकी सेंसिस की तरफ जाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। उस क्वांटिटी को हम जो है वो एज ए मेडिसन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमर्शली उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए फिर उसको क्या किया जाता है कि उसको सिंथेसिस किया जाता है। उसको सिंथेसिस करने के लिए फिर हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से चीपर स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए जिसको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू उस टारगेट मालिकूल्स को बना सकें। जैसे फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये एक एंटीबैक्टीरियल जो है ड्रग है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स है ये। तो इसको भी हम सबसे पहले जब ये सेंसिस की गई तो इसको रेट्रोसिंथेसिस की गई, डिस्कनेक्शन किया गया और देन इसको सेंसिस दिया गया। और अभी तक इसके ऊपर काम जो है वो जारी है और कोशिश की जाती है कि कम से कम स्टेप के अंदर जो है वो सिंथेसिस की जाए, कम से कम स्टेप किए जाएं, क्योंकि ज़्यादा स्टेप करेंगे तो उसकी जो एक्सपेंसिव बढ़ते चले जाएंगे, टाइम ज़्यादा होगा, यील्ड उसकी कम होती चली जाएगी। तो इसलिए कोशिश करते हैं साइंटिस्ट या केमिस्ट, जो सिंथेटिक केमिस्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इसको इस तरह का सेंसिस किया जाए कि इसके अंदर कम से कम स्टेप हों ताकि टारगेट मालिकूल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ताकि वो इजीली मार्केट किया जा सके। इसी तरह फाइन केमिकल्स हैं, वो फाइन केमिकल जो हैं इनमें भी कुछ ऐसे मालिकूल्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बड़ा उनका इस्तेमाल है, जो पॉलीमर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, पेंट्स के अंदर है और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। तो उनको भी सिंथेसिस करने के लिए अगर बड़ा मालिकूल है तो हमें उसकी रेट्रोसिंथेसिस करना पड़ेगी, उसको मुख्य जगह से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, देन ही हम उसको बना सकेंगे। तो ये एक इसके लिए जो रेट्रोसिंथेसिस के लिए या डिस्कनेक्शन के लिए याद रखिएगा आपको कि आपका नॉलेज जो है केमिस्ट्री का वो बड़ा बेटर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन, सम नेम, इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो है वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। वो आपको फिंगर टिप्स भी होने चाहिए कि हम फॉर एग्जांपल इसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल से हम अल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, एसिड कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल को और हम फॉर एग्जांपल एस्टर बनाते हैं, अल्कोहल को और एसिड को मिलाएंगे तो एस्टर बनेगा। ठीक है, जब तक हमारे ये नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम फर्दर इसको सिंथेसिस नहीं कर सकते। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप जो है वो एक नोट्स तैयार कर लें जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट वो अच्छी तरह याद कर लें, आपको पता होना चाहिए। रीअरेंजमेंट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कंडेंसेशन रिएक्शन इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जिसके अंदर डिविडेंड रिएक्शन टाइप्स वो भी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन भी कहीं कहीं इस्तेमाल होते हैं, वो भी आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर आपको डिस्कस किया जाएगा और ऑनलाइन क्लास के अंदर ये लेक्चर्स जो है वो मैं लगाऊंगा और आप ऑनलाइन क्लास के अंदर इसको अच्छी तरह देखें और क्वेश्चन आंसर कर लें। जो आपको कोई प्रॉब्लम आए वो हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।